Good morning, everyone. Today I will start session on technical specifications, casting, application, and performance of road marking. IRC code for road marking is IRC 35 2015 Code of Practice for the Road Marking. इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है that is given in Ministry of Road Transport and Highways के सेक्शन 800 सब सेक्शन 803 में दिया गया है. जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रोड मार्किंग है that is to guide and control the vehicular traffic onto the road. हाईवे पे जो चल रही गाड़ियां हैं उनको कंट्रोल करना है. दूसरा, इट आल्सो सर्व एज ए साइकोलॉजिकल बैरियर टू द मूविंग ट्रैफिक. उनके सेफ्टी से चले उनको एक साइकोलॉजिकल बैरियर मिलता है, लाइक साइड लाइन है, दे हैव नॉट टू क्रॉस. और जो वल्नरेबल रोड यूजर्स है उनकी ट्रैफिक को भी चैनलाइज करता है फ्रॉम दी सेफ लोकेशन so that there is safety to the road users like pedestrians and cyclists. इसका जो प्लेसमेंट ऑफ फंक्शन के हिसाब से 7 कैटेगरी में बांटा गया है. इट क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग, ट्रांसवर्स मार्किंग, हैजार्ड मार्किंग, ब्लॉक मार्किंग, एरो मार्किंग, डायरेक्शनल मार्किंग एंड द फैसिलिटी मार्किंग. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दी लाइन्स आर प्रोवाइडेड ऑन टू दी रोड. इसको जो डिनोट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग से, जो कि 31 टाइप्स की हैं, एलएम से, ट्रांसवर्स मार्किंग को टीएम से, हैजार्ड मार्किंग जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है वहां पे हम लोग करते हैं, जैसे कि सेवरन मार्किंग वी कैन सी ऑन टू द रोड वेयर द ब्रिज एंड आर कमिंग टू डिफ्लेक्ट द ट्रैफिक फ्रॉम द हिटिंग टू द ऑब्जेक्ट. इसको हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मार्क्ड विद द एचएम. ब्लॉक मार्किंग विद द बीएम, जो कि हम पेडेस्ट्रियंस इत्यादि की क्रॉसिंग के लिए यूज करते हैं, या बॉक्सेज बनाते हैं जहाँ पे की गाड़ियां नहीं रुकनी है. एरो मार्किंग, it also indicates the direction to traffic has to go. So this is arrow marking. Directional marking like stop, give way, so directional marking. And like bus stop, taxi, ये सब फैसिलिटी मार्किंग में, हमारा पार्किंग कहाँ पे है वो सब फैसिलिटी मार्किंग के अंतर्गत आता है. इसका जो एनेक्सर A1 से A7 के बीच में डायमेंशन के साथ में IRC 35 में दिया गया है, जिसको ही यूज करके हम लोग रोड मार्किंग की डिजाइन तैयार करते हैं. जैसे एनेक्सर A1 जो है दैट इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग. उसमें जो लाइन है वहाँ डिपिक्टेड है कि ये 3 मीटर की हमारी लाइन होगी, जो ब्रोकन लाइन होगी 3 मीटर की, फिर उसमें 6 मीटर गैप होगा, फिर 3 मीटर, फिर 6 मीटर गैप, फिर 3 मीटर, फिर 6 मीटर गैप, फिर 3 मीटर. उसकी थिकनेस कितनी होगी, जैसे यहाँ दिया गया है 100 mm की होगी. ऐसे ही 150 की LM02, फिर हमारी LM03 200 mm की है. फिर हमारी डायरेक्शनल मार्किंग है LM04 एंड LM05, LM06. लाइकवाइज 31 टाइप्स की लाइन है. डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन दे आर प्रोवाइडेड ऑन द रोड फॉर द सेफ्टी ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट. तो जो सॉलिड वाइट लाइन कहीं भी हमको दिखती है, जैसे LM20, हमारी LM25, LM23, LM25, LM26, दे आर सॉलिड लाइन. वेयरएवर वी फाइंड एज पे ज़्यादातर प्रोवाइडेड होती है, इसको क्रॉस नहीं करना है. कभी कभी ड्यूअल कैरेज बाइडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, वहाँ पर भी साइड लाइन प्रोवाइडेड रहती हैं. यदि ये दो है तो बिल्कुल ही क्रॉस दोनों साइड की ट्रैफिक को नहीं करना है. और हमारी ऐसी बैरियर लाइन होती है, तो साइड सॉलिड लाइन होगी, दूसरी तरफ ब्रोकन लाइन होगी. तो जो साइड सॉलिड लाइन की तरफ जो ट्रैफिक चल रही है, इट हैज नॉट टू क्रॉस. जबकि ब्रोकन लाइन की तरफ जो ट्रैफिक चल रही है, जो व्हीकल चल रही है, वो विद सेफ्टी कैन मूव टू ऑन टू दी अदर लेन एंड कैन डू दी ओवरटेकिंग. तो इन सबका ये पूरा पर्पज के साथ में बनी हुई है. ऐसे ही ट्रांसवर्स मार्किंग आर्क टाइप की है, हैजार्ड मार्किंग है, सबका फिगर वहाँ पे दिया गया है. एक सिचुएशन पे जो कि वर्टिकल कर्व होते हैं हमारे, या हॉरिजॉन्टल होते हैं, जहाँ पे हमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में हमारी एक रोड मार्किंग कैसी होती है टू लेन बाई डायरेक्शनल रोड की, एक उदाहरण के यहाँ समझ सकते हैं. ये हमारी सेंट्रल लाइन ब्रोकन लाइन आ रही है, और जैसे ही हमारा जो बैरियर लाइन उसके स्टार्ट के सामने साथ हमें वार्निंग सेंट्रल लाइन प्रोवाइड करनी होती है 7 सेकंड, जिसकी जो लेंथ है 6 मीटर, थिकनेस जो सेंट्रल लाइन की विड्थ होगी 100 mm की है, ठीक है, या 150 वाइड है, या 200 वाइड है, डिपेंडिंग वन. ये हमारी वार्निंग सेंट्रल लाइन होती है 7 सेगमेंट की. उसके अंदर में डिफ्लेक्टेड एरो प्रोवाइडेड रहते हैं कि यहाँ तो जो ट्रैफिक चल रही है इट कैन टेक ओवरटेकिंग
स्लो मूविंग जो व्हीकल उससे आगे चल रही है इट कैन ओवरटेक, बट यहाँ आते ही उसको ये वार्निंग हो जाती है कि बी इन योर लेन, बिकॉज जो आगे चल रहा है यहाँ सॉलिड लाइन प्रोवाइडेड है, ही विल नॉट बी एबल टू ओवरटेक। तो वहीं से उसको एरो से पता लग जाता है कि नाउ ही नीड टू बी इन हिज लेन। तो क्योंकि यहाँ सॉलिड लाइन विद ब्रोकन लाइन है, सॉलिड लाइन में जो ट्रैफिक चल रही है इट हैज नॉट टू क्रॉस दिस सॉलिड लाइन। फिर हमारा यहाँ से नो ओवरटेकिंग सेंटर चालू हो जाता है, जहाँ से डबल सेंटर लाइन डबल प्रोवाइडेड है, यहाँ पे इस साइड की नाइदर दिस साइड ट्रैफिक नॉट दिस साइड ट्रैफिक हैज टू ओवरटेक। तो इसके लॉन्ग आते रहेंगे और यहाँ से ब्रोकन लाइन चालू होती है, दिस ट्रैफिक कैन ओवरटेक सॉलिड स्लो मूविंग व्हीकल हियर and from here it can like this. Likewise this vehicle when it is moving to the no overtaking zone, तो उसको भी यहाँ से it cannot come to this lane, it has to obey its own lane, and यहाँ आने के बाद स्लो मूविंग व्हीकल को ये ओवरटेक कर सकती है, फिर अप्रोच में चलते चलते लाइन से निकल जाना है। तो ये टिपिकल है, जैसे कि यहाँ पे LM01 LM02 के बारे में दिया है, LM04 LM05 जो अप्रोच जस्ट बैरियर लाइन के आगे है 7 सेगमेंट में, जो हमारी सॉलिड लाइन विद ब्रोकन लाइन है LM28, यहाँ पे LM28 प्रोवाइडेड है। यहाँ डबल साइड लाइन जो कि हमारी LM26 LM27 में दी हुई है वो प्रोवाइडेड है टू द लेंथ मिनिमम कंसिडरिंग हमारा जो वार्निंग साइड डिस्टेंस है कंप्राइजिंग वार्निंग साइड डिस्टेंस एंड मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस इन विच बोथ व्हीकल विल नॉट बी विजिबल टू ईच अदर। तो ये मिला करके हमारा ये नॉन विजिबिलिटी स्ट्रेच बनता है। उस नॉन विजिबिलिटी स्ट्रेच में डबल लाइनें ही प्रोवाइडेड रहती हैं। सो दैट इज हाउ रोड मार्किंग इज प्रोवाइडेड ऑन टू द रोड, जो कि जो उसका डिलिनेशन है, जो चित्रण है, इससे जो ट्रैफिक मूव कर रही है उसको पहले ही आभास हो जाता है कि आगे आने वाला हमारा स्ट्रक्चर क्या है, या हैजार्ड मार्किंग है, तो उसे पता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, या टू डिफ्लेक्ट ट्रैफिक। तो ये बहुत ही हेल्प करता है फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक ऑन टू द रोड, बहुत सारे एक्सीडेंट बच जाते हैं। इट अकाउंट फॉर अबाउट सेविंग ऑफ लाइफ 23%। ये रोड मार्किंग प्रॉपरली है तो 23 से 30% के बीच में लाइफ सेविंग करता है। ये और भी जैसे कि ये राउंड अबाउट पे है, ट्रांसफर मार्किंग है, हैजार्ड मार्किंग, सेवरन मार्किंग है। तो एक डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की रोड उसको मिल रही हैं और किस तरह की रोड मार्किंग होना चाहिए IRC 30 में दिया है। दिस इज फॉर द सिग्नलाइज्ड जंक्शन, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए भी दिया गया है। तो इसको किस टाइप की लाइन कहाँ पे यूज में आएगी उन एनेक्सर्स में दिया है, और इसको सेक्शन 4 सेक्शन 5 इन सब में उसकी डिटेल दी है, कैसे प्रोवाइड करना है और कहाँ कब कैसे प्रोवाइड करना है। जो हम लोग थर्मोप्लास्टिक पेंट में जो पाउडर यूज करते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन होता है इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेजिन, जो कि बाइंडर काम करता है टू होल्ड ऑल द इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्लास बीट, टाइटेनियम ऑक्साइड, उसमें जो लाइन होता है फिलर मटेरियल उसको होल्ड करता है, दैट इज बाइंडर। हाइड्रोकार्बन रेजिन होता है, हाइड्रोकार्बन रेजिन। इसका जो परसेंटेज मिनिमम होता है, व्हाइट जब पाउडर बनाते हैं तो उसमें 18% होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के सेक्शन 803.4 में इसका कितना परसेंटेज क्या होना चाहिए वहाँ टेबल दी है 800-8 में, वहाँ से लिया जा सकता है। 18% होना चाहिए। ग्लास बीट 30%, जो टाइटेनियम ऑक्साइड है दैट इज 10%। ये मिनिमम है, 18% मिनिमम, 30% मिनिमम, एंड टाइटेनियम ऑक्साइड जो कि ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। डे लाइट में जो हमारा थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग व्हाइट एंड ब्राइट दिखती है, दिस टाइटेनियम ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसका जो परसेंटेज है 10% मिनिमम होना चाहिए। और जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो फिलर मटेरियल है ये ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करता है। यदि हम लोग लाइम यूज कर रहे हैं, अदर मटेरियल फिलर यूज कर रहे हैं जैसे स्टोन डस्ट या मार्बल डस्ट, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। बट इफ वी आर यूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट इट इज इफेक्टिव, इट शुड बी मैक्सिमम 42%। और ये येलो पेंट, जो येलो मार्किंग के येलो पेंट बनाते हैं उसमें भी 18% हमारी बाइंडर होता है। ग्लास बीट भी 30% होता है।
बट उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं होगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा और येलो पिगमेंट होगा, वो दोनों का परसेंटेज कितना होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर में ही छोड़ा गया है कोड में। तो उसको उस हिसाब से उसको बनाना है, बट जो उसके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है दैट शुड बी इंटैक्ट। तो वो डिजाइन में कितना उसको पिगमेंट डालना है, कितना लाइम रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर। इसकी जो मेरा बाइंडर हाइड्रोकार्बन रेजिन समथिंग लुक्स लाइक दिस। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है C5C9 हाइड्रोकार्बन रेजिन है, C5H8 O2 सब सफिक्स N है, और यही सभी मटेरियल को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इसका परसेंटेज मिनिमम 18% दिया गया है। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा हमारा दुश्मन होगा। जो क्रैकिंग दिखाई पड़ती है वो क्रैकिंग जब थर्मोप्लास्टिक पेंट हम लगा देते हैं उसके बाद जो क्रैकिंग होती है, यदि ये प्रॉपर होगा तो क्रैक उसमें नहीं दिखाई पड़ेगा। इट विल होल्ड दिस ग्लास बीट्स एंड जो फिलर मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें हमारा जो 800-10 में दिया गया है, जो ग्लास बीट 30% होनी है, 30% तो इन द पाउडर एंड 250 ग्राम पर स्क्वायर मीटर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यूज करना है। तो ये हमारा क्या कहते हैं टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 का हमको यूज करना है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। फिर इसमें 10% जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज करना है, एंड द फिलर मटेरियल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चारों को मिला के ये प्रॉपरली चारों मटेरियल बनाए तो इट विल लास्ट फॉर 2 to 3 ईयर once we do the रोड मार्किंग। इसका प्रोडक्शन करने के लिए बड़ा सिंपल है। फर्स्ट हम लोग हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, उसमें शेयरिंग ब्लेड्स होती हैं, नंबर ऑफ शेयरिंग ब्लेड्स डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर। और यदि ऑटोमेटिक है तो सैलोज रहेंगे, वेमेंट रहेगा। यदि नहीं है तो यहाँ पे वे करके यहाँ पर हम लोग इसको नहीं रहेगा तो यहाँ पर वेट करके लाइक यदि में 1 kg मान लीजिए मटेरियल बनाना है तो 0.18 kg हमारा हाइड्रोकार्बन इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद में लाइम डालेंगे, दोनों को यहाँ पे ले जाएंगे, हाई रेवोल्यूशन से जो उसमें शेयरिंग ब्लेड्स रहती हैं उसको पूरा मिक्स करता है। फिर वी मिक्स द टाइटेनियम ऑक्साइड, लास्ट में ग्लास बीट जो भी टाइप 1 की डाल देते हैं। इसके बाद में इसको नीचे हापर में ले लेते हैं, फिर वी टेक इट टू दी अनदर हापर। यहाँ से हम लोग पैकेजिंग में इसको ले लेते हैं। 25 kg का बैग बनाते हैं। बैग के ऊपर में क्या लिखा रहना चाहिए, IS कोड में ऑलरेडी दिया गया है। उसके ऊपर में एप्लीकेशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरर को स्पेसिफाई करना है। इस मैन्युफैक्चरिंग में 180 डिग्री से 220 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हीट किया जाएगा तो इसका जो मटेरियल तैयार होगा मोल्टन फॉर एप्लीकेशन तैयार होगा। कभी कभी क्या होता है 220 से ज़्यादा भी हीट करना पड़ जाता है, इफ देयर इज इंग्रेडिएंट प्रॉपरली नहीं है तो मटेरियल खराब हो जाता है। तो 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 25 kg के बैग में आता है। और इसको फिर हम लोग फर्दर ले जाते हैं प्री हीटर में, वहाँ हीट करके एप्लीकेशन में लेके जाते हैं। इसके पहले इसका कास्टिंग पर केजी कास्टिंग क्या आता है इसको भी जानना एज इंजीनियर बहुत जरूरी है। तो जो हमारा 1 kg यदि हमें थर्मोप्लास्टिक पाउडर तैयार करना है तो उसमें 0.18 kg रेजिन लगेगा, 0.10 kg टाइटेनियम डाइऑक्साइड, 0.30 kg ग्लास बीट और कैल्शियम कार्बोनेट 0.42 kg। इट विल मेक 1 kg। जो मेरा रेट है रेजिन का 150 रुपीज पर केजी का आता है, और भी ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, बट मिनिमम 150 kg रुपीज पर केजी वाला ठीक रहेगा। टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये भी बहुत कॉस्टली है था, तो 175 से लेकर के 350 तक का आता है। तो आई हैव टेकन फॉर दिस कैलकुलेशन 225 रुपीज पर केजी, ग्लास बीट 80 रुपीज पर केजी एंड कैल्शियम कार्बोनेट 5 रुपए से लेकर 12.5 रुपए पर केजी तक का आता है। तो मीन में 750 पकड़ा। तो जो हमारा रेजिन लगेगा पर केजी 27 रुपए का, टाइटेनियम डाइऑक्साइड 22 रुपये 50 पैसे का, ग्लास बीट 24 रुपए की एंड कैल्शियम कार्बोनेट 3 रुपये 15 पैसे का। तो टोटल 76 रुपीज 65 पैसा पर केजी इसमें मटेरियल कास्ट लगता है। वंस बिल मटेरियल कास्ट 76 रुपीज 65 पैसे का, जो इसको बनाने के लिए इक्विपमेंट लेबर मशीनरी एस्टेब्लिशमेंट लगेगा दैट इज 3 रुपीज पर केजी।
हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन उस सब का 1 रुपये पर केजी, तो टोटल आ जाता है 80 रुपये 65 पैसे पर केजी। तो और उसमें उसका प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट जोड़ दें तो 88 रुपीज 71 पैसा पर केजी से 89 रुपीज पर केजी में ये तैयार होता है। फिर साइड के ऊपर में ले जाते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर में जो कंजम्पशन है 5 केजी, यदि हम 2.5 mm थिकनेस का डालते हैं जो कि कोड में दिया गया है, तो 2.5 mm थिकनेस डालेंगे तो पर स्क्वायर मीटर 5 केजी 89 रुपीज पर केजी, तो 445 का तो 1 स्क्वायर मीटर में मटेरियल का कास्ट हो जाएगा। और फिर हीटिंग, लेबर प्लस इक्विपमेंट 1 स्क्वायर मीटर के पीछे 75 रुपये का खर्चा आता है, 875। और जो हम ग्लास बीट एडिशनल 250 ग्राम मिलाते हैं 80 रुपये केजी वाला, तो उसका 20। तो सभी हम जोड़ दें और जो 15% कॉन्ट्रैक्टर जो उसका काम कर रहा है उसका भी प्रॉफिट 81 रुपीज, तो 621 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इसका मिनिमम खर्चा आता है यदि एवरी मटेरियल विद स्पेसिफिकेशंस। और जब स्पेशल का मटेरियल लगाएंगे तो 2 से 3 साल ये चलेगा। जो हमारी 4 लेन सड़क होती है 1 किलोमीटर के अंदर उसके जंक्शन, उसके मेन लाइन, सेवरल मार्किंग सब में लगभग जो क्वांटिटी होती है 700 स्क्वायर मीटर पर किलोमीटर होती है। 621 रुपीज से लें तो 4,34,700 रुपये पर किलोमीटर खर्चा है। और 6 लेन में ये क्वांटिटी 850 एवरेज, मतलब अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी 850 स्क्वायर मीटर होती है। 621 से लें तो 5,27,850 रुपीज पर किलोमीटर का खर्चा आता है। तो प्रोजेक्ट में इसका कास्ट भी सब्सटेंशियल होता है और इसका मेंटेनेंस में बहुत कास्ट आता है, इसलिए इसका अकाउंट फॉर करना बहुत जरूरी है। अब थर्मोप्लास्टिक पेंट एप्लीकेशन के लिए जो हम लोग जरूरत पड़ती है, पहले तो प्री हीटर की जरूरत पड़ेगी। इसमें हम लोग लगभग 12 बैग का होता है 400-500 केजी का। इसके अंदर में एक स्टीयरर लगा रहता है जो स्लोली चलता है फॉर्मली मिक्स करने के लिए। एक ब्लोअर होगा इसको हीट करने के लिए, जो भी 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको गर्म करना है। इसमें हम लोग प्री हीटर में मटेरियल डाल देते हैं, फिर उसको ब्लोअर के द्वारा हीट करते हैं। इसमें जैकेटिंग भी रहती है जिसमें कि थर्मिक आयल भी रहता है ताकि वो इनफॉर्मली हीट हो। और इससे हम लोग उसको, इसमें 5 HP का मोटर या कुछ भी लगा रहेगा, इससे ये जो स्टीयरिंग ब्लेड है वो स्लोली मूव करती रहती है। इसके बाद हम लोगों को एक एप्लीकेशन के लिए, अभी तो ऑटोमेटिक आ गई है, एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिससे हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। इट है जो शू टाइटल है, इसमें उस समय हीट करने के लिए विद गैस सिलेंडर और डिस्पेंसिंग यूनिट होती है जो 250 ग्राम का हम लोग एट द टाइम ऑफ लेइंग ग्लास बीट डालते हैं, तो इसमें सब फिटेड रहता है। दिस इज रिक्वायर्ड। ए टोटल सेटअप इस तरह से रहेगा कि प्री हीटर्स इसमें इंस्टॉल रहेंगे, वहाँ हीट होकर के मटेरियल तैयार होगा, देन वी डिस्चार्ज इनटू द कैटर, और कैटर में भी लेकर के एप्लीकेशन के पहले जाते हैं। दिस आल्सो इज फिटेड विद स्टीयर, उसको चलाते रहते हैं और 1 से 1.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग इसका लेइंग करते हैं। तो इसके लिए जो जरूरी होता है कि हम लोग रोड को पूरी तरह से ब्लोअर से, ब्रशेस से, जो भी आयल डर्ट है बिफोर एप्लीकेशन अच्छी तरह साफ करके, यदि कोई आयल है तो उसको क्लीनिंग करके या गर्म करके निकाल देते हैं। फिर उसमें हम लोग सिंपली लाइन ड्रा करते हैं विद हेल्प ऑफ चाक या लाइन पाउडर से, ताकि वो हमको स्ट्रेटनेस मिल जाए। या गो स्लो लिखना है या कोई सिंबल बनाना है, उसके लिए स्टेंसिल्स रखते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं। देयर आफ्टर जो हमारा मटेरियल जो थर्मोप्लास्टिक पेंट इन पाउडर फॉर्म है, उसको प्री हीटर में अच्छी तरह से मोल्टन बना लेते हैं। देन वी टेक इनटू दी एप्लीकेशन ट्रॉली, उससे हम लोग फिर एप्लीकेशन करते हैं। तो इसका जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है ये भी IRC 35 में दिया गया है। ये जैसे ये है ड्यूराबिलिटी, वियर ड्यूराबिलिटी, इसको असेसमेंट करते हैं हम लोग कि जो हमारी लाइन है कितना वियर हो गई है, कितना परसेंटेज वियर हो गई है। लगभग यदि 90% से ज़्यादा, मतलब कि 10% से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा वियर हो गई है, इट मीन्स रीलेइंग इज रिक्वायर्ड।
तो इसको हम लोग असेसमेंट करते हैं विद द विजुअल टेस्टिंग। और डे टाइम विजिबिलिटी कितनी है, डे टाइम विजिबिलिटी, इसके लिए हम लोग ये जेंटनर है, जिससे क्या कहते हैं फोटोमीटर है, इससे हम लोग डे टाइम विजिबिलिटी करते हैं। जो हमारा कंक्रीट रोड है उसमें तो 130 डे टाइम विजिबिलिटी जो 130 मिली कैंडला पर मीटर स्क्वायर पर लक्स, और जो बिटुमिनस रोड होती है उस पर 100 MCD पर मीटर स्क्वायर पर लक्स होना चाहिए। और नाइट टाइम विजिबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, ये लगभग 150 की स्पीड का यदि हमारा जाए तो 150, रेट्रो रिफ्लेक्टिविटी इसकी 150 MCD पर मीटर स्क्वायर पर लक्स होनी चाहिए। तो ही हमारे क्या कहते हैं रोड है। बट ड्यूरिंग द मानसून या वेट में ये कम हो जाती है, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बड़े साइज का ग्लास बीट यूज करना होता है ताकि विजिबिलिटी रात में बनी पड़े रहे। और टाइटेनियम ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी ब्राइटनेस कितनी है। तो यूज करने के जेंटनर जो प्रोसेस का है, इज गुड इक्विपमेंट विद दिस थिंग कैन बी मेजर्ड। और स्कीटिंग रेजिस्टेंस भी साइकिलिस्ट के लिए स्कीटिंग रेजिस्टेंस का भी किया जाता है। दैट शुड बी at the time of new 55 BPM British pendulum number, और जनरली 45 आफ्टर 7 days 45 BPM का होना चाहिए। तो ये सब इसका परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए सेक्शन 15 में पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको यूज में लाया जा सकता है। ये पूरा दिया गया है कि यदि रेट्रो रिफ्लेक्टिविटी ड्राई में अप टू 65 है, इनिशियल 7 days 200, और मिनिमम थ्रेशोल्ड 80 MCD मिली कैंडला पर मीटर स्क्वायर पर लक्स, इस तरह से इसमें दिया गया है। यदि मतलब 100 है तो 150 मिली कैंडला पर मीटर स्क्वायर पर लक्स होनी चाहिए। और इसकी रेजिस्टेंस का लेवल 45 BPM दिया है, इनिशियली 7 days में 45। So with this I have tried to cover the this road marking. So trust this will be useful to all participants. Allows me to take this presentation. Thanking you, and my detail can be noted from here. Thank you. Thank you.